कुछ चीज़ें, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, रोज़ इस्तेमाल करते हैं, पर उनके बारे में कभी सोचते नहीं। जैसे एक लिफ्ट, स्टील का एक डब्बा जो बस ऊपर और नीचे जाता है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन वो डब्बा अपनी मंजिल खुद तय करने लगे? क्या हो अगर उसके बंद दरवाजों के पीछे की खामोशी किसी की मौजूदगी से भर जाए? आज हमारे पास एक ऐसी ही कहानी की स्क्रिप्ट है जिसका नाम है पुरानी लिफ्ट का आखिरी स्टॉप। ये कहानी सीमा नाम की एक महिला और एक पुरानी रहस्यमयी लिफ्ट की है। तो आज हम इस स्क्रिप्ट की परतों को खोलकर देखेंगे। हमारा मकसद सिर्फ कहानी जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि डर पैदा कैसे किया जाता है, कैसे एक रोजमर्रा की चीज खौफ का प्रतीक बन जाती है। वो कौन से मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स होते हैं जो कहानी खत्म होने के बाद भी एक गूंज की तरह हमारे जहन में रह जाते हैं। बिल्कुल। और इस स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये डर की शुरुआत बहुत ही धीरे से करती है। स्क्रिप्ट हमें सीमा से मिलवाती है, जो एक पुरानी बिल्डिंग में रहती है। 10वीं मंजिल पर उसका घर है और वहां तक जाने का एक ही जरिया है, एक पुरानी धीमी लिफ्ट। रात के 12:15 बजे। वो वक्त जब खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती है। सही कहा। तो सीमा लिफ्ट का बटन दबाती है और दरवाजा खुलने से ठीक पहले अंदर से एक बहुत ही हल्की थुड़ की आवाज आती है, जैसे अंदर कुछ गिरा हो। यहीं पर मुझे पहली बार थोड़ी बेचैनी हुई थी। वो थुड़ की आवाज, मतलब वो इतनी मामूली है कि कोई भी उसे नजरअंदाज कर सकता है, पर स्क्रिप्ट उसे वहां रखकर आपके दिमाग में शक का पहला बीज बो देती है। पर सीमा उसे नजरअंदाज कर देती है ना? और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। लिफ्ट के अंदर एक पुराना पीला पड़ चुका नोटिस लगा है, रात 12 बजे के बाद लिफ्ट असुरक्षित हैं, अपने जोखिम पर इस्तेमाल करें। अब देखिए, ये एक क्लासिक हॉरर सेटअप है। किरदार को एक साफ चेतावनी दी जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक नोटिस नहीं, एक नियम है जो तोड़ा जाने वाला है। बिल्कुल। पर सीमा हमारी ही तरह इसे बस मैनेजमेंट का ड्रामा समझकर मुस्कुरा देती है और अंदर चली जाती है। वो उस चेतावनी को तोड़कर अनजाने में उस अनजान खतरे के साथ एक समझौता कर लेती है। और अब वो फंस चुकी है। यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। वो 10वीं मंजिल का बटन दबाती है, लिफ्ट ऊपर जाना शुरू भी करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में एक झटके से रुक जाती है और डिस्प्ले पर 10 की जगह एक ऐसा नाम चमकता है जो वहां होना ही नहीं चाहिए। B2, बेसमेंट 2। और ये B2 सिर्फ एक मंजिल का नाम नहीं है, ये तर्क और हकीकत के टूटने की पहली आवाज है। स्क्रिप्ट में साफ साफ लिखा है कि बिल्डिंग में सिर्फ एक ही बेसमेंट था, तो ये B2 ये कहां से आया? सही बात है। डर इस बात का नहीं है कि लिफ्ट रुक गई है, डर इस बात का है कि लिफ्ट अब इस दुनिया के नियमों से नहीं चल रही। वो एक ऐसी जगह पहुंच गई है जो नक्शे पर है ही नहीं। और फिर माहौल उस डर को और गहरा कर देता है। लिफ्ट का दरवाजा बहुत धीरे धीरे एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुलता है और सामने क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ घना स्याह अंधेरा। और उस अंधेरे से एक ठंडी सरसराती हुई हवा आ रही थी। सीमा घबरा जाती है और दरवाजा बंद करने के लिए क्लोज का बटन पागलों की तरह दबाने लगती है। और यहीं पर स्क्रिप्ट मनोवैज्ञानिक डर को एक फिजिकल थ्रेट में बदल देती है। जैसे ही दरवाजा लगभग बंद होने वाला होता है, उसी अंधेरे से कोई बाहर दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार पीटता है। थड़ थड़ थड़। बाप रे! वो आवाज इतनी जोरदार है कि पूरी लिफ्ट कांप जाती है। अब ये सीमा का वहम नहीं है। उस नामुमकिन मंजिल पर उस अंधेरे में कोई या कुछ था और वो अंदर आना चाहता था। उस घटना के बाद को लिफ्ट एक पिंजरे जैसी महसूस हुई होगी, जिसके बाहर एक शिकारी इंतजार कर रहा है। सीमा डर के मारे कोने में दुबक जाती है, पर तभी एक और अनहोनी होती है। लिफ्ट के पुराने स्पीकर से एक आवाज आती है, एक फुसफुसाती हुई, मशीन जैसी नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो कहती है, 10th फ्लोर, तुम वहां नहीं जा पाओगी। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब तक लिफ्ट एक हॉन्टेड स्पेस थी, लेकिन इस आवाज के साथ लिफ्ट खुद एक किरदार बन जाती है। एक ऐसी शक्ति जिसका अपना दिमाग है, अपनी आवाज है और अपने इरादे हैं। वो अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि शिकारी है। बिल्कुल। वो सीमा से बात कर रही है, उसे बता रही है कि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए लिफ्ट के सारे बटन बुझ जाते हैं, वो अब काम नहीं कर रहे हैं। डिस्प्ले पर मंजिल का नंबर भी गायब हो जाता है और उसकी जगह सिर्फ एक शब्द लिखा आता है, स्टॉप। लेकिन जब दरवाजे दोबारा खुलते हैं, उस सीन ने मुझे सच में हिला के रख दिया।
सामने कोई बेसमेंट नहीं, बल्कि एक पुराना धूल भरा कॉरिडोर है। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें लगी हैं और फिर सीमा की नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस तस्वीर में सीमा का अपना चेहरा था। हाँ, वही कपड़े, चेहरे पर वही डर जो वो उस पल महसूस कर रही थी। बस एक फर्क था, तस्वीर में उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे दो गहरे खाली गड्ढे हों। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो तस्वीर उसका भविष्य दिखा रही थी या कुछ और? यही सवाल इस सीन को इतना डरावना बनाता है। क्या लिफ्ट उसे चेतावनी दे रही है कि उसका अंजाम क्या होगा, या फिर, और ये ज्यादा डरावना है, क्या वो तस्वीर ये बता रही है कि वो अनजाने में इस जगह के किसी पुराने इतिहास का हिस्सा बन चुकी है? उसका इस लिफ्ट में आना कोई हादसा नहीं था। ये पहले से तय था। हाँ, वो तस्वीर इस बात का सबूत है कि वो इस कहानी में सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि अगला शिकार है। अपनी वो तस्वीर देखकर सीमा की चीख निकल जाती है। वो पीछे हटती है और लिफ्ट के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। और फिर जो होता है वो किसी बुरे सपने के सच होने जैसा है। लिफ्ट फ्री फॉल में नीचे गिरने लगती है। लाइटें पागलों की तरह जल बुझ रही हैं और फिर अंधेरा। कुछ देर बाद एक बहुत जोरदार झटके के साथ लिफ्ट रुकती है। दरवाजे फिर खुलते हैं। डिस्प्ले पर एक और अजीब मंजिल का नाम है G0, ग्राउंड जीरो, और उस मंजिल पर कोई खड़ा था। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। दरवाजे के ठीक सामने एक औरत खड़ी है और उसका चेहरा हूबहू सीमा जैसा है। वो सीमा का ही एक अक्स है, लेकिन एक टूटा हुआ, बिगड़ा हुआ अक्स। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई है और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हैं। तो ये वो है जो सीमा से पहले इस लिफ्ट का शिकार हुई थी? हाँ, ये वो किरदार है जो कहानी के चक्र को पूरा करता है। वो हिलती नहीं, बस सीमा को अपनी खाली सफेद आंखों से घूरती है और फिर एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज में कहती है, नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। ये 3 शब्द मतलब पूरी कहानी सामने रख देते हैं। ये कोई हादसा नहीं, एक सिलसिला है, एक अंतहीन चक्र जिसमें एक शिकार की जगह दूसरा लेता है। उसे मारा नहीं जाएगा, उसे रिप्लेस किया जाएगा, उसे इस लिफ्ट की अगली केयरटेकर बनाया जाएगा, और ये मौत से भी बदतर सजा है। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी और ये एक अच्छा अंत होता, लेकिन स्क्रिप्ट का असली खौफ बिल्कुल आखिर में छिपा है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल है। बिल्डिंग का गार्ड देखता है कि लिफ्ट बिल्कुल ठीक से चल रही है, लेकिन फिर उसकी नज़र लिफ्ट के फ्लोर पैनल पर जाती है और बटनों की कतार में एक नया बटन जुड़ गया है। एक नई मंजिल, S1, सीमा फ्लोर। ये अंत कहानी का सबसे शानदार और सबसे डरावना हिस्सा है। ये हमें बताता है कि कहानी खत्म नहीं हुई, खतरा टला नहीं है, बल्कि वो अब हमेशा के लिए उस बिल्डिंग का, उस लिफ्ट के सिस्टम का हिस्सा बन गया है। सीमा अब गायब नहीं है, वो एक मंजिल बन चुकी है। बिल्कुल, और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि सीमा फ्लोर का बटन सिर्फ रात 12 बजे के बाद ही दिखाई देता है। मतलब साफ है, ये शक अब भी जारी है। सीमा अब उस लिफ्ट की प्रेत कहानी का एक स्थायी हिस्सा है जो चुपचाप अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। तो कहानी एक तरह से कभी खत्म ही नहीं होती, वो बस एक लूप में चलती रहती है। एग्जैक्टली। ये अंत कहानी को एक हॉन्टेड एको, एक डरावनी गूंज बना देता है। असली डर इस बात में नहीं है कि सीमा के साथ क्या हुआ, बल्कि डर इस बात में है कि ये फिर से होगा। कहानी सुनने वाले के मन में एक बेचैनी छोड़ जाती है। द गोस्ट इज इन द मशीन, लिटरली। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे ये स्क्रिप्ट डर की परतें बहुत धीरे धीरे खोलती है। शुरुआत एक साधारण माहौल से, फिर हकीकत के नियमों को तोड़कर अनिश्चितता पैदा की जाती है, और आखिर में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक डर पर लाकर छोड़ा जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। कहानी का असली खौफ उसके अंत में है, जो ये बताता है कि कुछ डरावनी कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार करती हैं। जैसा कि स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन कहती है, लिफ्ट में कभी अकेला मत चढ़ना, क्या पता वो रुके किस फ्लोर पे जाए। यहाँ एक अंतिम विचार सोचने पर मजबूर करता है। इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या लिफ्ट सिर्फ एक जगह है जहां ये सब हुआ, या वो खुद एक शिकारी है, एक ऐसी जीवित चीज जो रात के अंधेरे में जागती है और अपना शिकार चुनती है। और अगर वो एक शिकारी है, तो उसका अगला शिकार कब और कौन होगा? ये सवाल इस कहानी को सिर्फ एक स्क्रिप्ट से निकालकर एक ऐसी खौफनाक संभावना बना देता है जो शायद किसी भी पुरानी लिफ्ट में सच हो सकती है। डर पसंद आया
तो हॉन्टेड एकोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और धर को शेयर भी करो।